जय हिंद। तो आज हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। आज हमको क्या देखना है? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन आखिर होता क्या है? तो उत्सर्जन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। उत्सर्जन बेकार व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। मतलब कि जैसे देखिए कोई बैठा है, उसको इस रूम में कोई बैठा है, ठीक, उसको हम बाहर निकाल दिए, कहे चलो निकल, तो बाहर निकल गया तो वो क्या होगा? उत्सर्जित हो गया, मतलब निकल गया इस रूम से। तो शरीर से जब पदार्थों को बाहर निकाला जाता है तो उसको उत्सर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये किस पदार्थों को बाहर निकाला जाता है भाई? अपशिष्ट पदार्थों को। जैसे मान लीजिए वो बैठा था रूम में तो बदमाशी कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो वैसे ये भी जो है, ये उत्सर्जन जो है वो जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो काहे लिए हम उसको रखने जाए, तुरंत फेंक देते हैं निकाल के। तो वही होता है उत्सर्जन। ठीक, समझ में आया? अब देखिए अमीबा में जो उत्सर्जन, देखिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के। इस पृथ्वी पर कितने जीव हैं? गिनेंगे कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1.7 to 1.8 मिलियन जीव पाया जाता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, जोड़ लीजिए। तो देखिए जो इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो अब अलग अलग में सब में अलग अलग उत्सर्जन होगा। और देखिए ना, अमीबा है, एगो कोशिका से बनाई है। हम जो है बहुकोशिकीय हैं, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पेड़ पौधा जो है हमारे से अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या उसमें उत्सर्जन अंग पाया जाता है? नहीं ना पाया जाता है पेड़ पौधों में। तो अमीबा ये सब कैसे उत्सर्जन करेंगे? देखिए ना, तो ये तो बहुत दिक्कत हो गया। अमीबा एगो कोशिका का बना है तो उसमें उत्सर्जन अंग कहाँ बनेगा कहीं? एगो कोशिका हेती चुकी है ये, अब उसमें उत्सर्जन अंग कहाँ बनाएंगे? तो देखिए भगवान का क्या इसको दे ऐसे मतलब बना दिया कि ये बिना अंग के उत्सर्जन कर सकता है। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। तो क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ इसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया जानते हैं क्या होता है? अमोनिया एक जहरीला गैस है जो जल में घुल जाता है। इतना मत याद रखिए, बस जहरीला गैस। अब बताइए ना, जहर खाएंगे तो आप मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? मरेंगे ना। तो ये जो अमीबा है ये तो मर जाएगा, ये तो एक कोशिका का है, तुरंत ही मर जाएगा। तो इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड को, अमोनिया को, दोनों को बाहर निकालना है। नहीं निकालेगा तुरंत चल देगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको विसरण द्वारा बाहर निकाल देता है। विसरण क्या होता है? हम बताए थे ना, जिससे अगरबत्ती खोस देते हैं, कहीं कोना में अगरबत्ती खोस देते हैं रूम के, और देखते हैं पूरा रूमों में फैल गया। किसके कारण होता है? विसरण के द्वारा। मतलब फैलना ही क्या कहलाता है? विसरण। फैलना क्या कहलाता है? विसरण। फैलना, विसरण। तो ये भी विसरण द्वारा क्या करता है? अपने पूरे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंक देता है, उगील देता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए उसके बाद जल जो होता है संकुचनशील रसधानी द्वारा बाहर निकलता है। अब इस संकुचनशील रसधानी का है जानते हैं? बस एगो याद रखिए, ये एगो कोशिका का अंग है। समझ में आया? कोशिका का अंग है जो अमीबा में ज़्यादा जल हो जाने पे उसको बाहर फेंक देता है। अब काहे जल ज़्यादा हो जाता है? अब देखिए परासरण विधि हम बताए थे ना, उसके द्वारा ये क्या करता है? तुरंत खींचता रहता है, हरदम पनिए खींचता रहता है। हेती चूँकि सहीजवे है इसका, हेती चूँकि सहीजवे है। अब हरदम खींचते रहेगा पानी, तो इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि फटने हो जाएगा। और जब फटेगा तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो अब देखिए इसको बाहर निकालना जल को भी आवश्यक है। कहाँ से कि ले रहा है, लेते जा रहा है, मतलब खखुआइल है जल खाती, देखिए ना, तो तुरंत लेते जा रहा है बस। तो इसको बाहर निकालने के लिए संकुचनशील रसधानी नाम की एक अंग पाई जाती है कोशिका में। तो वही जो होती है वही जल को बाहर निकाल देती है। तो याद रखिएगा, अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालेगा? विसरण द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया विसरण द्वारा बाहर निकल जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। जल संकुचनशील रसधानी द्वारा। रसधानी मतलब जिसमें रस होगा, रस मतलब जल होगा। तो देखिए ट्रिक से याद रखिए, जल जो है संकुचनशील रसधानी द्वारा। रसधानी मतलब रस होगा, रस का मतलब जल होगा, तो जल को निकाल देगा संकुचनशील रसधानी। अब देखिए कीट में जो होता है, कीट में उत्सर्जन जो होता है मेलपिघी नलिका द्वारा। और देखिए ना, मेलपिघियन नलिका क्या होता है? मेलपिघियन नलिका इसका एक अंग है जिससे ये उत्सर्जन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक देता है। तो ये देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? मेलपिघियन मतलब अपशिष्ट पदार्थ कैसा होगा? मैल जैसा होगा ना,
मैल जो शरीर में से छोड़ाते हैं, दर कच के छोड़ाते हैं, वही होता है। तो देखिए मैल से याद रखिए, मैल पीघी नलिका, मैल पीघियन नलिका, मैल पीघियन नलिका। कीट में मैल पीघियन नलिका, कीट को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्ट्स, कीट को इंग्लिश में इंसेक्ट बोलते हैं। तो देखिए जो इंसेक्ट में जो होगा उत्सर्जन एक्सक्रीशन वो किसके द्वारा होगा, मैल पीघियन नलिका। मैल पीघियन नलिका कैसे याद रखेंगे, मैल, मैल मतलब अपशिष्ट पदार्थ, मैल मतलब खराब चीज़, समझ में आया। तो उसको किसके द्वारा, मैल पीघियन नलिका द्वारा बाहर निकाल देंगे। चपटे कृमि फ्लेम सेल द्वारा, चपटे कृमि क्या होते हैं, चपटे कृमि जानते हैं क्या होते हैं, कृमि जानते हैं क्या होते हैं, बेलनाकार संरचना होगा और लंबे होंगे, बहुत लंबे होंगे और बेलनाकार संरचना, मतलब कि मार्कर है बेलनाकार संरचना है, बेलन जैसा है, बेलना देखे हैं रोटी बेलने वाला, उसी के संरचना का होगा और लेकिन लंबा होगा, बढ़न होगा, समझ रहे हैं ना। तो जो कृमि होता है चपटे कृमि, यानी बेलनाकार नहीं है, चपटा है, चपटा है, चपटा है, समझ रहे हैं, चपटा है मतलब पेपर टाइप का चिपक गया है, कौन उसको मतलब कुचल दिया तो चिपक गया है, तो ऐसे कुचला नहीं होता है, मतलब इसका शेप ही वैसे होता है। तो जो चपटे कृमि होते हैं, चपटे कृमि में जो उत्सर्जन होता है फ्लेम सेल द्वारा होता है, फ्लेम सेल द्वारा, फ्लेम सेल द्वारा, ठीक। अब जो गोल कृमि होते हैं, गोल कृमि मतलब बेलन के आकार के लंबे जो जीव होते हैं, इस सब का है जीव का नाम है भाई, जीव का नाम। तो देखिए जो होता है गोल कृमि, उसमें उत्सर्जन जो होता है उत्सर्जन नलिका द्वारा होता है। देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन नलिका, उत्सर्जन, उत्सर्जन नलिका किसमें, गोल कृमि में, और इसमें चपटे कृमि में फ्लेम सेल द्वारा, चपटे कृमि में फ्लेम सेल द्वारा। और मोलस्क, मोलस्क में जो होता है वो ब्रिक द्वारा होता है, ब्रिक का होता है, कौन वो देखते होंगे, कहता होगा हमारा किडनी का ऑपरेशन हुआ है, हमारा उसका किडनी ख़राब हो गया था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब कि बदला गया है, तो किडनी को ही हम ब्रिक बोलते हैं, हिंदिया में इसको ब्रिक बोला जाता है। इसका दूसरा नाम उर्दू में जानते हैं क्या है, उर्दू में नाम है गुर्दा, गुर्दा, गुर्दा बोलते हैं ना, बोलते हैं गुर्दा की पत्थरी, गुर्दा में पत्थरी हो गई, मतलब उसके किडनिया में पत्थरी जम गया है, समझ रहे हैं। तो देखिए मोलस्क, मोलस्क क्या होता है, घोघा होता है जिसके ऊपर कवच पाया जाएगा, कवच देखिए ना, जो देखते हैं बलुइया में से छोटे छोटे थे तो खेलते थे, निकालते थे बालू में से, क्या निकलता था, कहते थे इतना छोटा शंख टाइप का निकलता था, कहते थे देखो हमको शंख मिल गया, हम बजाएंगे पंडित जी जैसे, ठीक। तो वही जो होता है, जो उसके शरीर पे वो जो पाया जाता है शंख टाइप का, वो होता है घोघा। और उसी टाइप का कवच जब किसी और के शरीर पे, जैसे सीप उप इस सब के शरीर पे पाया जाएगा, तो जो सीप मतलब आवरण वाले होते हैं, मतलब कि जो बाहरी कवच वाले होते हैं, उसमें जो होता है ब्रिक द्वारा होता है कशेरुकी जंतु, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब कि एनी ओनी नहीं मुचुकते हैं सब, समझ रहे हैं। मुचुकना मतलब क्या, मतलब कि ऐसे हिलते नहीं है सब, उसमें जो होता है उसमें भी ब्रिक द्वारा उत्सर्जन होता है। ब्रिक मतलब किडनी, ब्रिक मतलब किडनी, तो जिसमें रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये ना है हमारा, ये ना है, तो रीढ़ की हड्डी से जिसमें उत्सर्जन होता है उसमें वो जो होता है ब्रिक द्वारा होता है। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में उत्सर्जन ब्रिक द्वारा होता है। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में उत्सर्जन क्या होता है, ब्रिक द्वारा। और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों को क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है इसको, कहता है कशेरुकी, कशेरुकी जंतु, समझ रहे हैं। अब देखिए अब इतना ही तो नहीं है, अब देखिए ये मनुष्य जो होता है कितना उत्सर्जन करता है, देखिए क्या करता है, पसीना निकल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं देख रहे हैं पसीना निकल रहा है, तो ये भी उत्सर्जन है। क्या कर रहे हैं, जो हमारे अंदर अतिरिक्त लवण की मात्रा है, पानी की मात्रा, इस सबको निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। काहे लिए फेंक रहे हैं, हमारे लिए अब ये उपयोगी नहीं है, उपयोग में हमारे नहीं आएगा, ये हमको हानि पहुंचाएगा, तो इसलिए इसको निकाल रहे हैं। अब देखिए अब एक और कार्बन डाइऑक्साइड हरदम फेंक रहे हैं, हर सेकेंड में फेंक रहे हैं। कैसे फेंक रहे हैं, फेफड़ा से। कैसे फेंक रहे हैं, फेफड़ा से। और काहे लिए फेंक रहे हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम काहे लिए बिना काम की चीज़ को रखें अपने अंदर। तो हम कैसे, देखिए क्या क्या हो गया, सहायक उत्सर्जन बोलते हैं, सहायक उत्सर्जन तंत्र। देखिए स्किन जो होता है ये भी उत्सर्जन का काम करता है, पसीना को निकालता है, तो स्किन मतलब त्वचा भी क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, मतलब कि ये भी पसीना को निकालता है, तो ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है। समझ में आया, उत्सर्जन अंग। जौन फेंक देगा बिना काम के पदार्थ को, उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन अंग। और देखिए नाक तो उत्सर्जन अंग नहीं होगा, काहे से कि फेफड़वा ढकेलता है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ढकेलता है तभी तो आता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ढकेल रहा है
तो ढकेल रहा है, तो फेफड़ा जो है उत्सर्जी अंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, फेफड़ा उत्सर्जी अंग का काम कर रहा है। देखते हैं कोई वो खेखरता है, ऐसे थूक देता है, बलगम निकालता है, देखते हैं ये ज़्यादा बूढ़े लोग करते हैं। ठीक, बैठे रहेंगे, थूक देंगे, ठीक, वहीं पे बैठे रहेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो ये होता है क्या, मनुष्य में उत्सर्जन। अब देखिए क्या होता है, काइल जो होता है, काइल भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को, जो बचा हुआ है भोजन का अपशिष्ट पदार्थ, मतलब बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत एक उत्सर्जी अंग भी है, उत्सर्जन का भी काम करती है। कैसे, काइल बचा था ना, उसमें हम पढ़ा रहे थे पाचन में, तो आप कहाँ थे, पढ़ रहे थे ना, तो उसमें क्या बचा हुआ था, बाद में काइल बच गया था, भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ था वो क्या था, काइल था। अब काइल जो है, काइल को निकालने का काम कौन करता है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत हमारे यहाँ पे, तो बड़ी आंत जो है वो बड़ी आंत निकालने का काम कर रहा है, यानी उत्सर्जन कर रहा है, फेंक रहा है ना, उत्सर्जन कर रहा है, समझ में आया। ठीक, तो ये जो होता है उत्सर्जन का काम कर रहा है। तो ये उत्सर्जन क्या होता है, समझ में आ गया। देखिए, उत्सर्जन बेकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का विसरण द्वारा उत्सर्जन हो जाता है, और जल का संकुचनशील रसधानी द्वारा हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कीट में मेलपिघियन नलिका द्वारा, मेल से याद रखेंगे, मेलपिघियन नलिका, चपटे कृमि फ्लेम सेल द्वारा, और गोल कृमि उत्सर्जन नलिका द्वारा, और मोलस्का जो होता है घोघा, वो जो होता है ब्रिक द्वारा करता है, और कशेरुकी जंतु यानी रीढ़ की हड्डी वाले जंतु जो होते हैं ब्रिक द्वारा। मुख्य उत्सर्जन अंग जो है ब्रिक है। देखिए ना, मुख्य उत्सर्जन अंग इसलिए ब्रिक है ना कि सबसे खतरनाक पदार्थ को फेंकता है। सब तो रहेगा तो कुछ दिन चल जाएंगे, लेकिन जो खतरनाक सबसे है ना, सबसे खतरनाक उसको ही फेंकता है। तो इसलिए ब्रिक को मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग, देखते हैं कोई खतरनाक काम कर देता है तब उसको मुख्य मान लिया जाता है, मतलब कहा जाता है ये आदमी विशेष है, इसको नाम से जाना जाता है, इसके नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। वैसे ही क्या है, यो मुख्य है, कोनो खतरनाक काम कर रहा है, खतरनाक पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, इसलिए ये मुख्य जो है उत्सर्जन अंग है। तो समझ में आया ये। अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, स्किन के बारे में नहीं पढ़ना है, फेफड़ा के बारे में नहीं पढ़ना है, सब तो हम पढ़ चुके हैं, बस स्किन बाकी है। तो ये स्किन आपके चैप्टर में है नहीं, तो इसको देखिए। हम जो है कशेरुकी जंतुओं में ब्रिक द्वारा जो मुख्य उत्सर्जन अंग है उसी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पौधों में उत्सर्जन अंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए ब्रिक उत्सर्जन अंग का काम कैसे करता है। अब देखिए, अब हम मानव में उत्सर्जन देखते हैं कैसे, कि हमको किडनी के बारे में देखना है। किडनी जो मतलब हमको पढ़ना है, मानव में ही पढ़ना है, मतलब मनुष्य में। तो जो होता है मनुष्य में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे उत्सर्जन लिख लीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, क्या पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र। तो ये उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, देखिए एगो ब्याह कराने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। देखिए, एगो अगुआ चाहिए, शादी लगाने के लिए चाहिए ना, ब्याह कराने के लिए क्या चाहिए, एगो अगुआ चाहिए, एगो लड़की चाहिए, एगो लड़का चाहिए। तो और उसके बाद माता पिता चाहिए। अभी अब तो नहीं भी रह रहे हैं तो काम चल जा रहा है। तो देखिए, अगुआ चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, माला चाहिए, सिंदूर चाहिए, कुमकुम चाहिए, मतलब ये सब चाहिए ना। तो ये मिला करके ब्याह कराने का एगो सिस्टम बन गया, समझ रहे हैं। एगो इस सब मिला करके अगुआ, लड़का, लड़की, ये माला, कुमकुम, ये सब मिला के क्या बन गया, ये सब मिला के बन गया ब्याह कराने का तंत्र, मतलब सिस्टम बन गया। अब वैसे ही जानते हैं उत्सर्जन कराने का जो तंत्र है वैसे ही है, एकदम सेम वैसे ही। मतलब कि जो पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो सहायता करेगा ना, जो भाग लेगा वही कहलाएगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र तो समझ में आ गया, समझ में आया ना। तो देखिए, ये उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसमें कौन कौन होते हैं सब, इसके लिए क्या जरूरी होता है। जैसे उसमें अगुआ था, इसमें क्या है, ब्रिक है, ब्रिक मतलब किडनी। इसमें उसमें जैसे लड़का था वैसे इसमें क्या है, मूत्र वाहिनियाँ हैं, और जैसे उसमें लड़की थी मतलब मूत्राशय, और इसमें मूत्र मार्ग जो है ये क्या है, ये माला है मान लीजिए। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, एक जोड़ा गुर्दे या ब्रिक पाए जाते हैं। गुर्दे उर्दू में बोलते हैं, अभी बताए हैं, और इसको ब्रिक हिंदी में बोलते हैं। किडनी अंग्रेजी वाला बोलता है, सब अंग्रेजी वाला क्या बोलता है, किडनी बोलता है। दो मूत्र वाहिनियाँ पाई जाती हैं। मूत्र वाहिनी अभी बताएंगे क्या होता है।
इसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, इसको किडनी बोलते हैं, इसको अब देखिए मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय को यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। ये क्या होता है, बस मूत्र को इकट्ठा करके रख लेता है, पेशाब जो होता है पेशाब उसको इकट्ठा करके रख लेता है, ठीक, मतलब एक थैली है जो इकट्ठा करके रख लेता है। जब फूल हो जाता है तो दिमाग से फिर आदेश आता है कि निकाल दो इसको, तो निकाल देते हैं, ठीक। तो ये मूत्र मार्ग जो है, मूत्र मार्ग क्या होता है, जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसी को मूत्र मार्ग बोलते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है गुर्दा, ऐसे देखिए क्या होता है, ये उदर गुहा के जो है, ये गुर्दा जो है उदर गुहा क्या होता है, उदर गुहा मतलब पेट, समझ रहे हैं, उदर गुहा मतलब पेट। ये देखिए है जो है किडनी है, हमको आर्ट नहीं आता है, ठीक, तो कैसे भी समझ जाइएगा। देखिए है किडनी है, इधर से 2 नलियाँ निकली, ठीक, 2 नलियाँ निकली, ठीक, समझ में आया। ऐसे देखे होंगे सिरप उरप पे बना होता है, ऐसे कुछ कच्छ ऐसे बना होता है, ऐसे देखिए ये जो है यही स्ट्रक्चर है पूरा, है ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा दिख रहा है, ये है उत्सर्जन तंत्र, मतलब कि उत्सर्जन करने का सिस्टम बनाया है, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये जो दोनों सेम के आकार का दिख रहा है, सेम के बीज के आकार का ये होता है, और कहाँ होता है, उदर गुहा के पीछे, मतलब पेट के गुहा मतलब खाली जगह, खलिया है, समझ रहे हैं ना, उसके पीछे कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है। क्या है ये, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है, किडनी है, वृक्क है, किडनी है, वृक्क है, गुर्दा है, समझ रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं गुर्दा, वृक्क, किडनी, सब बोलिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए है जो नलिया निकला है दोनों तरफ से, दो मतलब एक आगो निकला है, देखिए दो नहीं है, एक आगो है, बीच का खाली स्थान है, छेदवा है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये 2 मूत्र वाहिनी होता है, यूरेटर होता है, यूरेटर, 2 मूत्र वाहिनी यूरेटर, मतलब एगो नली है, नली बस है, यहाँ आके मिल जाता है, तो ये जो है पेशाब को बनाता है और ये रखता है, बस इतना ही काम है इन सब का। तो देखिए ये यूरेटर है, इसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं, मूत्र वाहिनी, देखिए वाहिका मतलब बहाने वाला, वाहिका मतलब बहाने वाला, वाहिनी देखिए वाहिनी क्या होता है, वाहिनी मतलब भी बहाने वाला, तो मूत्र को बहाने वाला, कहाँ बहाकर कहाँ ले जाएगा, मूत्राशय तक, मूत्राशय, आशय मतलब रहने वाला, समझ रहे हैं, आशय मतलब रहने वाला, और मूत्राशय मतलब मूत्र को रखने वाला, समझ रहे हैं। तो देखिए मूत्र जो पेशाब होता है उसको रखने वाला क्या होता है, पेशाब को रखने वाला जो होता है मूत्राशय, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और उसके बाद क्या है, मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्र मार्ग जो होता है वो होता है यूरेथ्रा, ये क्या होता है, देखिए ना, है जो मूत्राशय है ना, इसका मुहमा जो है यही कहलाता है मूत्र मार्ग, मतलब यह मार्ग है इसका, यह रास्ता है निकलने का, समझ रहे हैं। तो ये जो होता है मूत्र मार्ग कहलाता है। तो देखिए ये क्या है, नोट कर लीजिए, मूत्र मार्ग, यहाँ पे लिख लीजिए मूत्र मार्ग, ठीक, मूत्र मार्ग ऐसे बना के लिख लीजिएगा, आपके बुक में फिगर दिया होगा। उसके बाद लिख लीजिए मूत्राशय, इसको लिख लीजिए इन दोनों को मूत्र वाहिनी, और इन दोनों को लिख लीजिए वृक्क, किडनी, गुर्दा, सब लिखिए। तो वृक्क, किडनी, गुर्दा कुछ लिख लीजिए, उसके बाद इसको मूत्र वाहिनी लिख लीजिए, ठीक, या यूरेटर लिख लीजिए, कुछ लिखिए, ठीक। तो अब चलिए अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कौन का काम करता है, यूरिन पेशाब होता है। अब पेशाब आता कहाँ से है, आखिर आएगा कहाँ से, तो जानते हैं क्या होता है, एक अमोनिया होता है, अमोनिया अभी देखें अमीबा में क्या था, अमोनिया था, उसके लिए वो खतरनाक था, ये हमारे लिए भी खतरनाक होता है साले। तो जानते हैं क्या होता है, ये खतरनाक होता है, तो इसको भी शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन अमोनिया जो होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि हमारे शरीर में अगर कुछ देर रह जाए तो हमको मार देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये जो होता है लीवर, हमारा पढ़े हैं लीवर, जिसको जिगर बोलते हैं, जिगर, तो लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लेकिन बदलता है तो क्या होता है, कहता है अमोनिया हम ज़्यादा देर तक ना बदलम, कुछ देर बाद बदल जाए हम फिर से जमे रहनी है। तो देखिए क्या करता है, वो तुरंत ही बदल देता है यूरिया में, और उसके बाद भेज देता है ब्लड में। अब ब्लडवा आता है यहाँ, दे देता है इसको, और ब्लड को छान के और उसमें से यूरिया निकाल देता है, और यूरिया ही जो है इसमें आ जाता है, वही मूत्र बनता है। समझाएंगे अभी, ठीक। क्या होता है, ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया को लीवर क्या करता है,
यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। अब उसके बाद ब्लड में मिला देता है। जो लीवर है, लीवर ऐसे ना होता है, ऐसे कुछ होता है, तो ये तुरंत ही ब्लड में मिला देगा। ब्लड मतलब खून, रक्त, तो देखिए उसमें मिला देगा और उसके बाद मिला के तुरंत ही इसमें भेज देगा। इसमें कई नस आए होते हैं सर, 2 नस आए होते हैं जिसको रेनल धमनी बोलते हैं और रेनल सिरा, अभी हम याद कराएंगे। तो देखिए इसमें जो है ब्लड आएगा, अब ब्लड में तुरंत ही कहेगा हमको जल्दी छान रहे, हम जाएं तो तुरंत ही छान देगा है, जो किडनी है तुरंत ही छान देगा और छान के उसमें से बस यूरिन निकाल देगा और यूरिन निकाल के इसमें दे देगा। यूरिन मतलब यूरिया, तो ये इसमें निकाल के दे देगा। अब जो पेशाब होता है उसमें याद रखिएगा, जो होता है 98% पूरा वाटर होता है, वाटर, WATER, समझ रहे हैं। 98% मतलब 100 लीटर अगर पेशाब इकट्ठा करेंगे तो उसमें 98 लीटर पानी होगा। और 2% जो होता है, 2% क्या होता है, 2% यूरिया होता है। देखिए इतना कम है, लेकिन हमारे शरीर में रहता नहीं है, रहेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं कई को मतलब अमोनिया जो है कुछ देर बाद, यूरिया जो है कुछ देर बाद फिर से अमोनिया में बदल जाता है। ये कैसे पता चलता है, देखिए जब कई को देखें कि स्टेशनों पे दिवलिया पे पेशाब किए होते हैं सब, तो पेशाब किए होते हैं, कहते हैं चलो यहीं पे हम कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, वो जो दीवार है झड़ने लगता है, वहाँ से बहुत तेज़ बदबू आने लगता है, कुछ देर बाद आने लगता है। अगर पेशाब करके कोई गया तो उसके बाद कुछ देर बाद बदबू आएगा, मतलब कोई महकने तो जाएगा नहीं, फिर भी कुछ देर बाद बदबू आएगा, समझ रहे हैं। तो 2 घंटे 3 घंटे बाद बदबू आएगा। काहे कि यूरिया जो है तुरंत अमोनिया में बदल लिया, अपना रूप फिर से ले लिया, तो तुरंत बदबू करने लगता है। ये जो अमोनिया होता है इतना खतरनाक होता है, देखें स्टेशन मतलब सरकारी जगह का दिवलियो ढा देते हैं सब, पेशाब करते करते दिवलियो ढा देते हैं। तो ये इतना खतरनाक होता है, तो इसको निकालना ज़रूरी होता है। अब समझ गए कैसे आता है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल के ब्लड में मिला देता है, ब्लड जो है इसमें आके अपने को छान लेता है और छान लेता है, ब्लड चला जाता है, इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है और क्या होता है, ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता है बाहर, समझिए। तो ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब इसको हम गहराई से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब क्या होता है, ब्रेक जो होता है मूत्र का निर्माण करता है, हम बता दिए हैं। ये जो होता है उधर गुहा के पीछे पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, ये भी बता दिए। दायां ब्रेक जो होता है बायां ब्रेक से हल्का नीचे होता है। जानते हैं क्या है हल्का नीचा होता है, इधर ये लिबरवा होता है, दाहिने साइड लिबरवा होता है, तो इसको ढकेल के तनी मनी नीचे कर दिया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तनी मनी ढकेल के नीचे कर दिया अपना जगह बनाने के लिए, मतलब कि कुर्सी पे 2 आदमी बैठे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ब्रिक जो होता है दाहिना ब्रिक, देखिए ये दाहिना ब्रिक, ये बायां ब्रिक, दाहिना ब्रिक बायां ब्रिक, दाहिना ब्रिक बायां ब्रिक, समझ में आ रहा है। तो देखिए दाहिना ब्रिक को लीवर जो है ढकेल के और नीचे थोड़ा सा कर दिया है, समझ रहे हैं, तो ढकेल के थोड़ा सा नीचे कर दिया है अपना जगह बनाने के लिए। इसका आकार जो होता है सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का बीज कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है, सेम खाए हैं सेम का सब्जी, ऐसे ही सेम के बीज के आकार का होता है। वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। अब कौन भैंसा रहेगा तो उसमें तो कुछ मतलब अधिक हो जाएगा, बुरा मत मानिएगा, मतलब हम ऐसे ही समझाने के लिए बोलते हैं। तो मतलब ज़्यादा अब आपके शरीर पे निर्भर करता है कि जो इसका वजन होगा कितना होगा। इसकी लंबाई भी लगभग में बताया जाता है 9 सेमी लंबा होगा, जो है 4 से 5 सेमी, 9 से 10 सेमी लंबा, 4 से 5 सेमी चौड़ा होगा। अब मोटैया जो है ऐसे मोटैया, ऐसे तो लंबा चौड़ा हो गया, ऐसे मोटैया जो है वो 4 सेमी मोटा होता है। अब देखिए जो जुड़ी रक्त वाहिकाएँ, अब देखिए रक्त जो आएगा, ब्लड आएगा तभी तो उसको छानेगा, आएगा तो कहेगा हमको छानो, निकालो, तभी तो निकालेगा। तो जानते हैं ब्लड आता है किसके द्वारा, ये जो किडनी है, किडनी, इससे दोनों किडनियाँ जो हैं रीढ़ की हड्डी पे मतलब होती हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, और इधर से आया होता है एक क्या, रेनल धमनी और रेनल सिरा। अब दोनों जुड़ जाता है, दोनों जो है दोनों में जुड़ता है, दोनों में जुड़ता है। कहाँ लिए दोनों में जुड़ेगा, एगो जो है दोनों है कई काम करते हैं, दोनों ब्रिक जो है कई काम करते हैं। कोनो अगर आपके में एक ब्रिक है, एक किडनी है, तो कोनो दिक्कत नहीं है, आप साधारण जीवन जी रहे हैं, ठीक। तो जो इसमें जो है दोनों है कई काम कर रहे हैं, तो ये ब्लड को छान रहा है, तो कुछ छान के यो देगा और कुछ छान के यो देगा, मतलब कि जल्दी जल्दी काम करने के लिए 2 पाए जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, आएगा ब्लड,
अब फिर से ब्लडवा को ले तो जाना है, गिरा देंगे नहीं ना, मूत्राशय में नहीं ना गिराएंगे। मूत्राशय में गिराएंगे तो क्या होगा, मूत्राशय में गिराएंगे तो ये निकल जाएगा बाहर, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, हम टपक जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो होता है, अब इसमें आएगा ब्लड, अब फिर से वापस वो भेजना है, तो आता किससे, धमनी से, आता किससे, धमनी से, जाता किससे है, सिरा से, यानी आर्टरी से आता है और वेंस से जाता है, आर्टरी से आता है, वेंस से जाता है, समझ में आ गया। तो इसमें जो धमनी और सिरा जुड़ी होती हैं उसको रेनल बोलते हैं, रेनल धमनी, रेनल सिरा, रेनल धमनी, रेनल सिरा, रेनल धमनी, रेनल सिरा, ठीक। अब देखिए इसमें जो होता है ब्लड से पृथक करना, देखिए अभी पहले इसको देखिए, अमोनिया से यूरिया जो होता है लीवर बदलता है, अभी बताएं हैं कि अमोनिया से यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर बदलता है। उसके बाद जो होता है ब्लड से पृथक करना, किसको, यूरिया को ब्लड से कौन पृथक करता है, यूरिया को खून से कौन पृथक कर रहा है, किडनी तो पृथक कर रहा है, मतलब पृथक करना मतलब अलग कर देना, छांट देना, समझ रहे हैं। तो छांट दिया, कौन छांटा, किडनी छांटा, अमोनिया से यूरिया में लीवर बदला और किडनी छांट दिया। तो उसके बाद वृक्क की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अब तो इस सब को जानता है, वृक्क की संख्या 2 होती है। अब देखिए ये जो होता है वृक्क, अब देखिए इसका भाग हम पढ़ रहे हैं, इस वृक्क का हम भाग पढ़ें थोड़ा कि कैसे कैसे होता है, मतलब किस भाग को क्या बोलते हैं। तो इसमें भाग कुछ नहीं होता है, अलग अलग मतलब कुछ भाग बना दिए हैं। जैसे कि ये अगर एक स्कूल है तो उसके ये कमरे 9 नंबर कमरे हैं, ये 4 हैं, ये कुछ है। तो वैसे ही इसमें ये जो किडनी है, ये जो किडनी है, ठीक, ये किडनी है, ठीक, ये किडनी जो है ना, नलिया इतना मोटा नहीं होती है, ऐसे पतली होती है, ठीक। तो ये किडनी जो है इसमें ऐसे कुछ होता है, ऐसे, ठीक। तो देखिए क्या होता है, अब बाहर वाला जो है ना इसको बोलते हैं कार्टेक्स। ये देखिए पौधा में भी आया था कार्टेक्स, कार्टेक्स, इसको कार्टेक्स बोलते हैं, बाहर वाले लेयर को कार्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला, 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 ठीक। और ये जो यहाँ पे है जहाँ से नलियाँ निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। उसके बाद मेडुला को कैसे याद रखेंगे, देखिए मेडुला जो है ना, मेडुला को ऐसे याद रखेंगे कि बीच में है, मतलब मिडिल में है, तो मेडुला। अब इसको बोलते हैं, इसको रेनल, रेनल, रेनल क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम, हाइलम क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। यहाँ से जहाँ से नलिया निकला होता है यहीं पे ज़्यादा पेशाब होता है। अब देखिए सब बना के यहीं पे दे देंगे तभी तो ले जाएगा यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब कि मूत्राशय में। तो देखिए ये जो होता है पहला लेयर कार्टेक्स, मतलब पहला जो बाहर का आवरण होता है कार्टेक्स, अंदर जो बीच में होता है मेडुला, और इसके बाद रेनल हाइलम, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम, रेनल धमनी, रेनल सिरा याद है ना, बस इसमें हाइलम लगा दीजिए तो क्या हो गया, इसका भाग हो गया, समझ में आया। तो बीच में है मेडुला, मिडिल यानी मेडुला, मिडिल यानी मेडुला, कार्टेक्स बाहर का है, कार्टेक्स बाहर का है, कार्टेक्स बाहर। अब पेड़ वाला कार्टेक्स अलगे था, ये कार्टेक्स अलगे है, समझ रहा है ना, ये कार्टेक्स किडनी का है, अब पेड़ में जो जड़ में था वो अलगे था। तो इसको देखिए मेडुला, ये मेडुला जो होता है बीच में होता है, और रेनल हाइलम जो होता है ये कहाँ होता है, ये जो होता है ये मूत्र वाहिकाओं के पास होता है, मूत्र वाहिकाओं के पास जहाँ से मूत्र वाहिकाएँ निकलती हैं। तो ये जो होता है दोनों किडनी ऐसे ही पाया जाता है, मतलब इसी शेप में पाया जाता है, यही दोनों में भाग होते हैं। भाई सेम काम कर रहे हैं, सेम है हैं, तो सेम काम कर रहे हैं, सेम है हैं, तो क्या सेम नहीं होगा। तो देखिए ये होता है किडनी, अब इतना समझ गए। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो होता है जैसे देखिए क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखिए जैसे दीवार जो है, दीवार ईंटों से मिलकर बना है, ईंट से मिल के बना है, ईंट ऐसे जोड़े हैं, जोड़े हैं, जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं, सीमेंट बालू से जोड़े हैं, जोड़े हैं ना, सीमेंट बालू से जोड़े हैं। तो इसमें जो ईंट है ये दीवार की इकाई है, जो मुख्य होता है उसी को नहीं इकाई मानेंगे। सीमेंट बालू कौन मुख्य है, जब ईंटवे नहीं रहेगा तो सीमेंट बालू से दीवार जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई जो है क्या है, ईंटा है, ईंटा। वैसे ही जो किडनी की इकाई, मतलब किडनी को जौन बना रहा है, मुख्य रूप से जौन किडनी को बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो किडनी को मुख्य रूप से जो किडनी को बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलते हैं। इंग्लिश में भी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर समझ रहे हैं, नेफ्रॉन किडनी में है
और न्यूरॉन दिमागे में है, समझ रहे हैं। नेफ्रॉन किडनी में, न्यूरॉन दिमागे में, नेफ्रॉन किडनी में, न्यूरॉन दिमागे में, समझ रहे हैं। तो दिमाग की कोशिका जो होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो है नेफ्रॉन है, किडनी में है, नेफ्रॉन है। तो ये जो इकाई है कि किस चीज़ की वृक्क की इकाई यानी वृक्क को बना रहा है, क्या कर रहा है, वृक्क को बना रहा है। अब इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या एक वृक्क में जो होती है, एक किडनी में जो होती है, लगभग 8 लाख होती है, 8 लाख। अब बताइए ना, इतनी चुकी किडनी है, 8 लाख ये होगा। इसमें भी नेफ्रॉन जो होता है, इसका संरचना हमको पढ़ना है, इतना कम्प्लेक्स बनाना इसको है, इसका संरचना जो है इतना कम्प्लेक्स है कि अब अगले लेक्चर में इसको देखेंगे नेफ्रॉन को। तो देखिए कि कितना होता है नेफ्रॉन, एक किडनी में 8 लाख, कितना होता है 8 लाख, एक किडनी में 8 लाख और दोनों मिला के 16 लाख, समझ रहे हैं कितना बड़ा संख्या है। हेती किडनी है, अब बताइए इसमें 8 लाख 16 लाख। अब नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की इकाई होता है। तो सब एक बार दोहरा दिया जाए, क्या होता है देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या होता है, मतलब बेकार चीज़ों को फेंक देना क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कीट में क्या होता है, कीट में किसके द्वारा हो रहा था, कीट में किसके द्वारा होता था, मेलपिगियन नलिका द्वारा। उसके बाद जो है गोल कृमि में किसके द्वारा हो रहा था, उत्सर्जी नलिका द्वारा। और जो है चपटे कृमि में फ्लेम सेल द्वारा। ऐसे ही अलग अलग जीवों में अलग अलग हो रहा था। कशेरुकी जंतु मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जंतु में वृक्क से हो रहा था, किडनी से हो रहा था। किडनी जो है मनुष्य में भी पाया जाता है, इसलिए मनुष्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये जो किडनी है क्या होता है, ये यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया जो जिसको हम पेशाब बोलते हैं। और कुछ सहायक उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, जैसे हमारा चमड़ा, स्किन, चमड़ी। तो समझ रहे हैं क्या करता है, पसीना को निकलता है। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग है। कौन खखार के करके थूक देता है ना, तो क्या होता है, उत्सर्जन तो कर रहा है, अपशिष्ट पदार्थ तो निकाल रहा है। तो फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक रहा है, इसलिए ये भी उत्सर्जन अंग है। तो समझ में आया। और बड़ी आंत क्या करती है, काइल भोजन को काइल क्या होता है, लैटिन होता है, लैटिन को बाहर निकालती है, ठीक। तो अब उसके बाद किडनी जो होता है, किडनी की संख्या 2 होती है, सेम के बीच के आकार के होते हैं। दाहिना किडनी थोड़ा सा धसल होता है नीचे की तरफ, कहाँ से कि लीवर उसको दबा दिया होता है, तो मतलब थोड़ा नीचे होता है। इसमें जो जुड़ी होती हैं क्या, जो नली जो यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ी होती हैं, मतलब मूत्राशय में जुड़ी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिकाएं बोलते हैं, मूत्रवाहिकाएं। अब जो किडनी में नसें जुड़ी होती हैं ब्लड की, उसको क्या बोलते हैं, रेनल धमनी, रेनल सिरा। समझ में आया। तो ये सब होता है। और जो होता है क्या, मूत्राशय ये क्या करता है, पेशाब को इकट्ठा करके रखता है। मूत्र मार्ग क्या करता है, पेशाब को निकाल देता है, ठीक। तो समझ में आ गया ये सब। और जो नेफ्रॉन होता है वृक्क की इकाई, इसकी संख्या एक वृक्क में लगभग 8 लाख होती है। तो समझ में आ गया ये वृक्क कैसे होता है, क्या काम करता है। अब इसके बारे में हमको अगले लेक्चर में पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में। आखिर बना कैसे है, काम क्या करता है, कैसे आखिर छान देता है इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पौधों में जो होता है उत्सर्जन कैसे होता है। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, जैव प्रक्रम चैप्टर खत्म। उसके बाद कहाँ जाएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण और समन्वय, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेफ्रॉन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।